बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अबू अबैदा बिन जर्राह रूमी सालार ग्रेगरी को इनफरादी मुकाबले में कत्ल करके वापस आए तो खालिद बिन वलीद अबू अबैदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए ना रुके। वो उस घुड़सवार दस्ते के पास चले गए जो उन्होंने इस रोज़ की जंग के लिए रात को ख़ास तौर पर तैयार किया था। 8,000 सवारों के उस दस्ते को दाएं पहलू पर अमर बिन आस के दस्तों के अकब में ऐसी जगह खड़ा किया गया था जहां से यह दुश्मन को नज़र नहीं आ सकता था। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी तमाम फौज को सामने का हमला करने का हुक्म दे दिया। रूमी सालार हैरान हुए होंगे कि मुसलमान सालारों का दिमाग जवाब दे गया है कि उन्होंने एक ही बार सारी फौज हमले में झोंक दी है। रोमियों ने यह भी ना देखा कि मुसलमानों के घोड़सवार दस्ते हमले में शरीक नहीं। रोमियों को यह सब कुछ देखने की फुर्सत नहीं मिली थी क्योंकि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म के मुताबिक बहुत तेज हमला किया जा रहा था। रोमियों की बहुत सी नफरी हलाक और शदीद जख्मी हो चुकी थी, फिर भी उनकी नफरी मुसलमानों की निस्बत 100 गुना थी। मुसलमानों का भी जानी नुकसान हुआ। इतनी कम नफरी का इतनी बड़ी तादाद पर हमला खुदकुशी के बराबर था। उन्हें आने दो, रूमी सालार महान चिल्ला रहा था, और आगे आने दो, ये हमारे हाथों मरने के लिए आ रहे हैं। खालिद बिन वलीद 8,000 सवारों को पीछे ले जाकर रोमियों के बाएं पहलू से परे ले गए। उन्होंने सालार अमर बिन आस से कहा था कि रोमियों के इस पहलू पर तेज और जोरदार हमला करें। अमर बिन आस ने हुक्म की तामील की और जानें लड़ा दी। खालिद बिन वलीद चाहते थे कि दुश्मन को पहलू के दस्तों के सामने से उलझा लिया जाए। अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खालिद बिन वलीद का मकसद पूरा कर दिया। खालिद बिन वलीद ने 8,000 सवारों में से 2,000 सवारों का एक दस्ता अलग कर लिया था। उन्होंने जब देखा कि दुश्मन के पहलू के दस्ते अमर बिन आस के दस्तों से उलझ गए हैं तो 6,000 सवारों के साथ रोमियों के पहलू वाले दस्तों के खाली पहलू की तरफ से हमला कर दिया। रोमियों के लिए यह हमला गैर मुतवक्के था। उनके पांव उखड़ गए। अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने हमलों में शिद्दत पैदा कर दी और दुश्मन के उन्हीं दस्तों पर सामने से शराहबील बिन हसना ने भी हमला कर दिया था। खालिद बिन वलीद ने जिन 2,000 सवारों को अलग किया था उन्हें हुक्म दिया कि वो दुश्मन के उस सवार दस्ते पर हमला करें जो अपने पहलू के दस्तों की मदद के लिए आए। उन 2,000 सवारों के लिए यह हुक्म था कि वो दुश्मन के सवार दस्ते को रोक रखें, यानी हमला शदीद ना करें बल्कि दुश्मन को धोखे में रखें। बाद में पता चला कि रोमियों का यह सवार दस्ता खास तौर पर तैयार किया गया था। उसे हर उस जगह मदद के लिए पहुंचना था जहां मदद की जरूरत थी। मुसलमान सवारों ने उस सवार दस्ते को इस तरह उलझाया कि हमला करते और पीछे या दाएं बाएं निकल जाते, पैंतरा बदल कर फिर आगे बढ़ते और हल्की सी झड़प लेकर इधर उधर हो जाते। खालिद बिन वलीद की यह चाल कारगर साबित हुई। उन्होंने दुश्मन के मुकाबले में इतनी कम तादाद को ऐसी अक्लमंदी से इस्तेमाल किया था कि दुश्मन के पहलू के दस्तों के पांव उखड़ गए। उन दस्तों को तवक्को थी कि मुश्किल के वक्त सवार दस्ते मदद को आ जाएंगे, लेकिन मदद को आने वाले सवारों को खालिद बिन वलीद के 2,000 सवारों ने आंख मचोली जैसी झड़पों में उलझा रखा था। दुश्मन के पहलू के दस्ते एक बार फिर पीछे हटे तो खालिद बिन वलीद ने 6,000 सवारों से हमले में शिद्दत पैदा कर दी। महान ने खुद आकर अपने दस्तों को जमकर लड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका सवार दस्ता बुरी तरह बिखरने और पीछे हटने लगा। प्यादा दस्ते सवार दस्तों की मदद के बगैर नहीं लड़ सकते थे। वो बुरी तरह बिखरने और भागने लगे। भागने वाले प्यादा दस्ते आर्मीनी थे। मुअर्रख लिखते हैं कि उनके भागने की एक वजह तो मुसलमानों के सवार दस्ते का हमला था और उन पर सामने से भी बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा था, और दूसरी वजह यह थी कि आर्मीनी सालारों ने महसूस किया कि उन्हें दानिस्ता तौर पर सवारों की मदद से महरूम रखा जा रहा है। उनके पीछे ईसाई अरब थे जिनका सालार जबला बिन अलहम था। उन्होंने भी रसाले की मदद ना आने को गलत समझा और लड़ने से मुंह मोड़ गए। मुअर्रख लिखते हैं कि आर्मीनियों और ईसाइयों की पिसपाई भगदड़ की मानद थी। मुअर्रखों ने इसे सैलाब भी कहा है, जिसके आगे जो कुछ भी आता है सैलाब उसे अपने साथ बहा ले जाता है। रोमियों के बाएं पहलू से भागने वालों की तादाद 40,000 बताई गई है। 40,000 इंसानों की भगदड़ ऐसा बेकाबू सैलाब था जो अपने सालारों को भी अपने साथ बहा ले गया। यहाँ तक कि सालार आला महान, जो अभी मैदान नहीं छोड़ना चाहता था, अपने मुहाफिजों समेत उस सैलाब की लपेट में आ गया और बहता चला गया। यह कामयाबी खालिद बिन वलीद की अस्करी दानिश का हासिल थी। उन्होंने दुश्मन के प्यादों को सवारों की मदद से महरूम कर दिया था और सवारों से प्यादों पर हल्ला बोल दिया था। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के आगे बढ़ने का रुख महान और उसके 2,000 सवार मुहाफिजों की तरफ था। इधर अबू अबैदा और यजीद बिन अबी सुफियान अपने सामने के दस्तों पर इस अंदाज से हमले कर रहे थे कि भरपूर लड़ाई भी नहीं लड़ते थे और पीछे भी नहीं हटते थे।
अबू अबैदा ने दुश्मन के उन दस्तों को रोका हुआ था जो जंजीरों में बंधे हुए थे। ये दस्ते तेजी से आगे पीछे नहीं हो सकते थे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु दुश्मन के उस रिसाले को जिसने सारे महाज को मदद देनी थी बखेर कर भगा चुके थे। उस रिसाले को खुलकर लड़ने का मौका ही नहीं दिया गया था। खालिद बिन वलीद अब अपने सवार दस्तों के साथ रोमियों के अकब में चले गए थे। उन्होंने अकब से हमला कर दिया। ये रोमी फौज का दूसरा हिस्सा था। उस पर अपने बाएं पहलू के दस्तों और सवार दस्तों के भागने का बहुत बुरा असर पड़ चुका था। महान के गायब हो जाने की वजह से मरकजियत भी खत्म हो गई थी। अब सालार अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। वो अब सिर्फ दिफा में लड़ सकते थे। किसी भी फौज का बड़ा हिस्सा भाग निकले और कमक की उम्मीद ना रहे तो इस सूरत में यही हो सकता है कि अपनी जानें बचाने के लिए लड़ा जाता है और मौका मिलते ही पिस्पाई एहतियार की जाती है। रूमी लश्कर के लिए यह सूरत हाल पैदा हो चुकी थी। खालिद बिन वलीद ने दुश्मन के भागने के तमाम रास्ते रोक लिए थे सिवाय एक के, क्योंकि खालिद बिन वलीद की यही कोशिश थी कि रूमी उसी रास्ते से भागें। चनाचे दुश्मन के भागने वाले दस्ते उसी रास्ते पर जा रहे थे। रूमी फौज भी पिस्पा हो रही थी, लेकिन मुनज़्ज़म तरीके से। इसका कुछ हिस्सा भगदड़ में बह गया था, ज्यादा तादाद मुनज़्ज़म अंदाज से पिस्पा हुई। खालिद बिन वलीद ने उस तमाम इलाके की ज़मीन को दूर दूर तक देख लिया था और उन्होंने उस ज़मीन से फ़ायदा उठाने के लिए और जो कुछ सोच लिया था वो किसी आम दिमाग में नहीं आ सकता था। रूमी लश्कर जब भाग रहा था तो खालिद बिन वलीद के हुक्म से उनके दस्ते भागने वालों का ताक़ुब करके एक खास तरफ जाने पर मजबूर कर रहे थे। उस तरफ वादी और रिकात थी जिसमें एक नदी बहती थी और उस वादी के हदो हाल कुछ इस तरह थे। वादी इर्द गिर्द की ज़मीन से गहराई में चली जाती थी और उसकी एक तरफ की ढलान तो ठीक थी, लेकिन उसके बिलमुकाबल ढलान ज्यादातर सीधी थी। वहां से ऊपर चढ़ा तो जा सकता था, लेकिन बहुत मुश्किल से। रूमी फौज के बाकायदा दस्ते उस तरफ चले गए। उनके सामने एक यही रास्ता था। वो आसान ढलान उतर गए और उन्होंने नदी भी पार कर ली। जब वो दूसरी ढलान चढ़ने लगे तो मुश्किल पेश आई। वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चले गए। अचानक ऊपर से नारे बुलंद हुए और ललकार सुनाई दी। नारे लगाने वाले मुसलमान सवार थे और उनके सालार दरार बिन अजवर रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। उनका जिस्म नाव के ऊपर से नंगा था। खालिद बिन वलीद ने रात को जो मंसूबा बनाया था उसके मुताबिक उन्होंने उसी वक्त दरार बिन अजवर को 500 सवार देकर वादी और रिकात के दूसरे किनारे पर भेज दिया और अच्छी तरह समझा दिया था कि उन्हें क्या करना है। खालिद बिन वलीद ने जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। रूमी फौज की दरअसल कोशिश यही थी कि ताक़ुब में जो मुसलमान आ रहे हैं उनसे बहुत फासला रखा जाए, इसलिए वह बहुत जल्दी में जा रहे थे। खालिद बिन वलीद ने ताक़ुब इसी मकसद के लिए जारी रखा था कि रूमी फौज जल्दी में रहे। इस मकसद में कामयाबी यूं हुई कि रूमी ऊपर गए तो ऊपर दरार के 500 सवार बर्छियां ताने खड़े थे। रूमी जो ऊपर चले गए वह मुसलमानों के हाथों मारे गए और जो अभी ऊपर जा रहे थे वो पीछे मुड़े, लेकिन अमूदी किनारे से वो तेजी से नहीं आ सकते थे। अब मुसलमानों ने उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए जो उन्होंने इसी मकसद के लिए इकट्ठे कर रखे थे। ऊपर वाले गिरते और लड़कते हुए नीचे जाते थे और ऊपर से उन पर वजनी पत्थर गिरते थे। उनमें घोड़सवार भी थे। घोड़े भी गिरे और प्यादे उनके नीचे आकर मरने लगे। रूमी कुछ कम तो ना थे, अभी एक बड़ी तादाद नदी तक नहीं पहुंची थी। रूमी सालारों ने अपने आगे जाने वालों की तबाही देखी तो अपने दस्तों को आगे जाने से रोक दिया और वादी में उतरने के बजाय उन्हें ऊपर साफ आरा कर दिया। वो लड़कर मरना चाहते थे। आर्मेनियों और ईसाई अरबों की भी कुछ नफरी उनसे आ मिली थी। यह नफरी भाग रही थी और मुसलमान उन्हें वादी की तरफ ले आए थे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी फौज के साथ थे। उन्होंने दुश्मन को साफारा देखा तो अपने सालारों को बुलाकर कहा कि दुश्मन पर हमला कर दे। उनमें लड़ने का दम खम नहीं रहा। खालिद बिन वलीद ने कहा, सीधा हमला करो, मेरे हुक्म का इंतजार नहीं करना। इनके लिए पीछे हटने की जगह नहीं है। एक तरफ दरिया है, दूसरी तरफ गहरी वादी है, सामने हम खड़े हैं, इन पर हल्ला बोल दो। रूमी फंदे में आ गए थे। उनका लड़ने का जज्बा पहले ही खत्म हो चुका था। बाद मुअर्रखों ने मुसलमानों की तादाद 30,000 और दो ने इससे कुछ कम लिखी है। शहादत और शदीद जख्मियों की वजह से नफरी कम हो गई थी। एक दस्ते को औरतों और बच्चों की हिफाजत के लिए पीछे छोड़ दिया गया था। मुसलमानों ने हमला कर दिया। इसमें कोई चाल न चली गई। उस हमले का अंदाज टूट पड़ने जैसा था। सवार और प्यादे गुडमुड हो गए। रूमी अब जिंदगी और मौत का मार्का लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। वो तो तरबियत याफ्ता फौज थी। उस फौज की अगली साफ ने मुसलमानों का जमकर मुकाबला किया, लेकिन वो जगह ऐसी थी जहां दाएं बाएं होने और घूम फिर कर लड़ने की गुंजाइश नहीं थी।
इस वजह से रूमी अपने ही साथियों के साथ टकराने और एक दूसरे के लिए रुकावट बनने लगे। यह सूरत हाल मुसलमानों के लिए सूदमंद थी। रोमियों की अगली सफ ने मुकाबला तो किया, लेकिन उसका कोई एक भी आदमी जिंदा ना रहा। फिर मुसलमान सवारों ने रोमी प्यादों पर घोड़े चढ़ा दिए और उन्हें सही मानों में कुचल डाला। जहां जगह कुछ कुशादा थी वहां रोमियों ने मुकाबला किया, लेकिन मुअर्रखों के मुताबिक यूं भी हुआ कि गर्दो गुबार में रोमियों ने रोमियों को ही काट डाला। अपने पराये की पहचान ना रही। यह बड़ा खौफनाक मार्का था, बड़ी भयानक लड़ाई थी। यह रोमियों, ईसाई अरबों और उनके इत्तेहादी कबीलों का कत्लेआम था। घोड़ों को उठाकर इन पर गिराओ, यह खालिद बिन वलीद की ललकार थी। मोमिनीन, कुफर की चट्टानों को पीस डालो। मुसलमान सवार बागों को झटका देते तो घोड़े अपनी अगली टांगे उठा लेते, और जब घोड़े टांगे नीचे लाते तो एक दो रोमी कुचले जाते। यह रोमियों का कत्लेआम था। रोमी वादी और रिकाद की तरफ भाग रहे थे। जहां वो अगले अमूदी किनारे की एक घाटी चढ़ते तो दरार बिन अजवर के सवारों की बर्चियों से छलनी होते और ऊपर से लढ़कते हुए नीचे आते। मुसलमानों ने इस फतह के लिए बहुत सी जानें कुर्बान की थीं, और जो शदीद जख्मी हुए थे उनमें कई एक सारी उम्र के लिए माजूर हो गए थे। यह जंग मुसलमान औरतों ने भी लड़ी थी। औरतों ने अपने भागते मर्दों को धमकियां देकर भागने से रोका था। अब वो दुश्मन जो इस्लाम को हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से 1.5 लाख से ज्यादा का लश्कर लाया था, बड़े बुरे फंदे में आ गया था। वादी और रिकाद उसके लिए मौत की वादी बन गई थी। अल्लाह ने मोमिनीन की वो दुआएं कबूल कर ली थी जो वो रातों को जाग जाग कर मांगते और अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाते रहे थे। वो एक आयत का विर्द करते रहते थे। कितनी ही बार छोटी छोटी जमातें अल्लाह के चाहने से बड़ी बड़ी जमातों पर गालिब आई हैं। अल्लाह सब्र और इस्तकामत वालों का साथ देता है। अब मैदान जंग की यह कैफियत हो चुकी थी कि रोमियों की चीखें उठती थीं जो मुसलमानों के नारों में दब जाती थी। वादी में गहरी खाइयां भी थीं, बाज रोमी उनमें भी गिरे और बड़ी बुरी मौत मरे। जंग यरमूक के छठे और आखिरी रोज का सूरज मैदान जंग के गर्दो गुबार में डूब गया। फिजा खून की बू से बोझल थी। मशअलें जल उठी और रोमियों की लाशों के दरमियान घूमने फिरने लगी। ये मुसलमानों की मशअलें थीं। वो अपने शहीदों और शदीद जख्मियों को उठा रहे थे और माले गनीमत भी इकट्ठा कर रहे थे। हैमागाह में खबर पहुंची तो औरतें आ गईं। वो कई मील फासला तय करके आई थी। वो अपने खामदों को, भाइयों को और बेटों को ढूंढ रही थी। जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की जंग अभी जारी थी। रात भर मुजाहिदीन शहीदों, जख्मियों और माले गनीमत में मसरूफ रहे, लेकिन खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की मसरूफियत कुछ और थी। उनके लिए जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने जो रूमी कैदी पकड़े थे उनसे खालिद बिन वलीद मालूम कर रहे थे कि उनका सालार आला महान, जो आर्मीनिया का बादशाह भी था, किस तरफ गया है। बेशतर कैदियों को मालूम ना था, आहर पता चल गया। महान को अंताकिया की बजाय दमिश्क की जानब जाते हुए देखा गया था। उसके साथ उसका मुहाफिज सवार दस्ता भी था जिसकी तादाद 2000 थी। सुबह होते ही खालिद बिन वलीद अपने सवार दस्ते को साथ लेकर महान के ताक़ुब में रवाना हो गए। उस वक़्त महान दमिश्क से 10-12 मील दूर पहुंच चुका था। उसे यह तवक्को नहीं थी कि मुसलमान उसके ताक़ुब में पहुंच जाएंगे। शायद इसीलिए वो बड़े इत्मीनान से जा रहा था। उस रात उसने पड़ाव किया और सुबह दमिश्क को रवाना हुआ था। सालारे मुअज़्ज़म, उसे अपने किसी साथी ने कहा, वो देखे गर्द उड़ रही है, यह कोई सवार दस्ता लगता है। अपना ही होगा, महान ने कहा। उनकी गर्द को ना देखो जो मैदान जंग की गर्द से भाग गए हैं। ये शिकस्त खा कर आए हैं। उनके दरमियान फिर खामोशी छा गई। महान की जहनी कैफियत बहुत बुरी थी। वो किसी के साथ बोलता नहीं था। उसकी अफसरदगी का बायस सिर्फ ये नहीं था कि उसने शिकस्त खाई थी, बल्कि ये कि उसने बड़ी थोड़ी तादाद की फौज से शिकस्त खाई थी। उसने मुसलमानों को कुचल कर वापस आने का दावा किया था, मगर अब वो अंताकिया जाने के बजाय दमिश्क की तरफ जा रहा था। अंताकिया में शहनशाह रोम था। महान उसका सामना नहीं करना चाहता था। जिन सवारों की गर्द नजर आई थी, अब उनके घोड़ों के कदमों की हंगामा खेज आवाज सुनाई देने लगी थी, जो बड़ी तेजी से करीब आ रही थी। महान पीछे नहीं देख रहा था। वह उन्हें मैदान से भागे हुए सवार समझ रहा था। सवार करीब आए तो 2 हिस्सों में बट गए और उसके गिर्द घेरा डालने लगे। उसके साथ ही एक ललकार सुनाई दी, आना फारसुल जिद्दीद, आना खालिद इब्नुल वलीद। तब महान चौंका। उसके साथ अपने 2000 सवार मुहाफिज ही नहीं थे, बल्कि आर्मीनिया की बाकायदा फौज की भी कुछ तादाद थी और कुछ ईसाई अरब भी थे। उसने उन सब को लड़ने की तरतीब में कर दिया और खुद अपने चंद एक मुहाफिज साथ लेकर अलग हट गया। खालिद बिन वलीद को बताया गया था कि महान के साथ अपने मुहाफिजों का सवार दस्ता है, लेकिन उसके साथ
اس سے दुगनी से भी कुछ ज्यादा तादाद थी। खालिद बिन वलीद ने घेरे की शक्ल में हमला किया। महान की फौज ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन मुसलमान थके हुए होने के बावजूद ताज़ा दम लगते थे। ये फतह की खुशी का असर था। तारीख में उस मुजाहिद का नाम नहीं मिलता जो लड़ाई में बचता बचाता महान तक जा पहुंचा। वो महान के सवारों का हिसार तोड़ गया और उसने महान को हलाक कर दिया। मुजाहिद खुद भी जख्मी हुआ, लेकिन महान को हलाक करके उसने अपने साथियों का काम आसान कर दिया। अपने शहनशाह और सालार आला को मरता देखकर उसके सवार मार्के से निकलने लगे। कुछ देर बाद दुश्मन के सवार और प्यादे जिधर को रुख हुआ उधर को भाग निकले, लेकिन बहुत सी लाशें और अच्छे भले घोड़े छोड़ गए। दमिश्क दूर नहीं था। खालिद बिन वलीद ने दमिश्क का रुख कर लिया। यह उनका एक और दलेराना इकदाम था। दमिश्क पर मुसलमानों का कब्जा रहा था, लेकिन रोमियों के इतने बड़े लश्कर को देखकर मुसलमानों ने दमिश्क से कब्जा उठा लिया था। खुदा की कसम, खालिद बिन वलीद ने कहा, दमिश्क के दरवाजे अब भी हमारे लिए खुल जाएंगे। तवक्को नहीं थी कि ऐसा होगा। हो ही नहीं सकता था कि मुसलमानों के चले जाने के बाद भी रोमियों ने इस अहम शहर पर अपना तसल्लुत ना जमाया हो। खालिद बिन वलीद की क़यादत में जब मुसलमान सवारों का दस्ता दमिश्क पहुंचा तो दीवार के ऊपर से किसी ने पूछा कि तुम लोग कौन हो? क्या तुमने नहीं पहचाना कि ये तुम्हारे हाकिम थे, लेकिन हुकूमत तुम्हारी थी? खालिद बिन वलीद ने कहा, क्या तुम ना कहते थे कि रोमियों से मुसलमान अच्छे हैं? खुदा की कसम, हम रोमियों को हमेशा के लिए ख़त्म कर आए हैं। मुसलमान आ गए हैं। ये एक नारा था जो दीवार के ऊपर बुलंद हुआ। फिर ये नारा सारे शहर में फैल गया। शहर का बड़ा दरवाजा खुल गया और शहरियों का एक बड़ा रेला बाहर निकला। लोगों ने बाजू फैलाकर मुसलमानों का इस्तकबाल किया और खुशी से नाचते हुए खालिद बिन वलीद और उनके सवार दस्ते को शहर में ले गए। ये उस अच्छे सलूक और बर्ताव का असर था जो मुसलमानों ने अहले दमिश्क से किया था। मुसलमानों ने तो किरदार की बुलंदी का यह मुजाहरा किया था कि दमिश्क से रुखसत होने से पहले शहरियों से वसूल किया हुआ जिजिया भी वापस कर दिया था। खालिद बिन वलीद दमिश्क में नहीं रुक सकते थे। उन्हें जरमूक पहुंचना था और फतह के बाद के अमूर और इंतजामात देखने थे। वो उसी वक्त रवाना हो गए। शाम से रोमी सुल्तनत का बोरिया बिस्तर गोल हो गया। चंद दिनों बाद शहनशाह हरकुल अंताकिया से रुखसत हुआ। उसका ठिकाना अब कस्तंतुनिया था। दो मुअर्रखों बिलाजरी और तिबरी ने लिखा है कि शहनशाह हरकुल जब अंताकिया से रवाना हुआ तो उसने कुछ दूर जाकर रुक कर और पीछे मुड़कर देखा। ए अर्ज़े शाम, उसने आह लेकर भोजल सी आवाज में कहा, इस बदनसीब का आखिरी सलाम कबूल कर जो तुझसे जुदा हो रहा है। अब रूमी इधर आए भी तो उन पर तेरा खौफ सवार होगा। मैं कितना खूबसूरत मुल्क दुश्मन को दिए जा रहा हूँ। जंगे यरमूक पर हर दौर के मुबस्सर ने कुछ ना कुछ लिखा है। इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि यह जंग खालिद बिन वलीद की अकल से जीती गई थी और ये कामयाबी कारगर चालू से हासिल की गई थी। उस जंग में 4000 मोमिनीन शहीद हुए थे और जख्मी तकरीबन सभी हुए थे। खुद खालिद बिन वलीद भी जख्मी थे। रोमियों की अमवात 1 लाख से ज्यादा बताई गई हैं, लेकिन मुअर्रखों की अक्सरियत 70,000 पर मुत्तफिक है। अब सुल्तनत इस्लामिया शाम तक फैल गई थी।